स्वागत है दर्शकों। ब्रेक के बाद जारी रखते हैं पंडित जी से बातचीत। तो पंडित जी, जैसे ब्रेक से पहले आपने बोला कि थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट पॉसिबल है, कांग्रेस और बीजेपी की मिलके सरकार बनाने के काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं, रुपया आने वाले टाइम में स्ट्रांग हो सकता है। अब चलते हैं थोड़ा खेल की तरफ। क्रिकेट तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब कमान संभाली रखी है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। धोनी साहब जब से आए हैं तब से जी अच्छे तरीके वर्ल्ड कप भी जीता, आईसीसी ट्रॉफी भी जीती, T20 भी जीता। तो क्रिकेट में एक तरीके से ठीक है, धोनी साहब बैठे हैं तो हम जीतते रहेंगे। इक्की दुक्की हार की तो कोई बात नहीं जी। बाकी खेलों की तरफ आप कैसे देखते हैं? जो एथलीट्स हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स आने वाले, काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान शुरू के 10 में आना शुरू हो गया है, जो कभी पहले हुआ नहीं था। डिस्कस थ्रो में हमारे काफी सारे लोग हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं अंत तक। जैवलिन में है, फिर स्विमिंग में कब तक। आप ये बाकी स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं आने वाले समय? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारत की स्पर्धा या खेल का सवाल है तो मैं वहीं से देखूंगा। जैसे कोई मान लीजिए लड़ाई होती है तो हम उसके ऊपर से जीतते हैं, लेकिन मुझे पांचवा घर देखना अति आवश्यक होता है बच्चों का, क्योंकि खेल तो बच्चे खेलते हैं और बच्चे ही भारत का नाम रोशन करते हैं। तो भारत की कुंडली में इस वर्ष में सूर्य और बुध आदित्य योग बना करके पंचम भाव के अंदर विराजमान है और सीधे लाभ स्थान को देख रहे हैं, और उनके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि भी। अब शनि की दृष्टि कैसे मानी जाएगी कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कबड्डी हुआ या कोई इस तरह के गेम हुआ, जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके अंदर भारत को तरक्की मिल रही है। अब मैं कहूँ तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी, तो अभी पीछे कुछ कन्याओं ने यहाँ पर जीत करके लाई हैं, बहुत जूनियर कप में हॉकी को भी जीता है उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस एक वर्ष के अंदर भारत की हॉकी टीम जो है बहुत अच्छा कमाल करने वाली है और विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा नाम करने वाली है। दूसरा, भारत की ट्रेडिशनल गेम एक और भी है, शतरंज। देखिए, ये भी भारतवर्ष की एक खेल है और इसको भारतवर्ष में ही शुरू किया गया था। इसमें भी विश्व के अंदर हमारे कुछ जूनियर खिलाड़ी जो छोटे खिलाड़ी, वो भी अपना नाम रोशन करेंगे। दूसरा, बाकी जहाँ तक एलाइड गेम्स का सवाल रहा, एक मुझे और चीज़ नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि ये जल तत्व थोड़ा नज़र आ रहा है, शायद कुछ एक्वेटिक्स या इस तरह की जो गेम है समुद्र के अंदर जो खेली जाती हैं, कुछ इस तरह की नौका रेस होती है, उसमें भी भारत का नाम जो है विश्व के एक नक्शे पे थोड़ा सा उभर करके मुझे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे लगता है कि जैसा आपने भी बोला कि धोनी साहब का क्रिकेट बहुत अच्छा है, तो ये वर्ष उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि धोनी साहब की आखिरी ढैया चल रहा है 7.5 का, और उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। किस चीज़ से? चोट से। हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक जो जब बना होता है और वो पंचम भाव से पहले मंगल और गुरु बैठे हुए हैं और चौथे घर से चौथे में, यानी कि फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ भावम भावेत, वहाँ पर राहु शनि का योग बना हुआ है। तो मुझे बड़े खिलाड़ियों को थोड़ी हिदायत देनी पड़ेगी कि चोट से थोड़ा सा बच के रहें। पंडित जी का कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान स्विमिंग में आगे आ सकता है, मगर हिंदुस्तान में कोई और मिल्खा नहीं भागेगा आने वाले टाइम में। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, उस गेम की तरफ को मैं ऐसा पर्टिकुलर गेम तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल दोनों गेम्स के अंदर ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये दौड़ना जो था ना, ये भी शायद भारतवर्ष के अंदर ही हुआ है, क्योंकि यहाँ और तो गेम होती नहीं थी। तो कुछ और क्रिकेट को छोड़ के बाकी गेम्स के अंदर हमारा जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं इस वर्ष में। तो मतलब आने वाले टाइम में कोई और मिल्खा भी भागेगा हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान को जरूर जिताएगा ओलंपिक गोल्ड। अब पंडित जी चलते हैं फिल्मों की तरफ। एंटरटेनमेंट एक एलूसिव चीज रही है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। 100 साल पूरे हो गए फिल्म इंडस्ट्री के, अभी तक कोई ऐसी मूवी को ऑस्कर नहीं मिला। स्लमडॉग मिलियनेयर को मिला, मगर वो हिंदुस्तानी हमारी फिल्म में जी। क्या कोई हिंदुस्तानी फिल्म को ऑस्कर मिलने के इस साल कोई चांसेस हैं? देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री तो शुक्र से देखूंगा, और शुक्र हमारा सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है और वो भी नीच का बैठा हुआ है। तो जब भी कोई नीच का ग्रह किसी घर के अंदर बैठ जाता है, इस वर्ष भी मुझे लग रहा है कि जो फिल्म जिसको अवार्ड तो मिलेगा किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन वो आएगा वो विदेश से, क्योंकि वो 7वें घर में बैठा है। और 7वें घर में जब भी कोई बैठता है तो कोई एसोसिएशन जो है वो बाहर के लोगों की होती है, कुछ हमारे ऐसे लोगों को मिलेगा। लेकिन इस वर्ष का जो हमारा एंटरटेनमेंट, यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर और एंटरटेनमेंट के स्रोत हैं, जिस समय मीन राशि यानी कि ड्यूअल है, द्यू स्वभाव राशि है, तो भारत के थिएटर को एक अच्छी पहचान विश्व के अंदर मिलेगी। बजाय फिल्मों के थिएटर में देख पा रहा हूँ कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा योग बनेगा,
क्योंकि राहु शनि अष्टम भाव में बैठ करके ये अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को मैं कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा ऊंची होने वाली है। और जब ट्रेडिशनल चीज़ें ऊंची होती हैं तो भारत का थिएटर जो है ये बहुत पुराना है, नाच गाना बहुत पुराना है, तो कुछ फोक सॉन्ग, कुछ फोक ऐसी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा विश्व के अंदर कुछ नाम कमा सकती हैं। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री की आपने बात की है, तो मेरा ख्याल से आज तक देखा गया है कि खान जो है वो वहाँ पर पहले डोमिनेट करते हैं, तो एक और खान उभर करके सामने आ रहा है, ये भी खान है। और इसके साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी तक जहाँ तक मैं फिल्मों के बारे में जानता हूँ कि हमारे यहाँ एक होता था ड्रीम गर्ल, हमारे टाइम से चली आ रही है कि एक हीरोइन जो थी उसको हर फिल्म मिलती थी और हर दर्शक उस फिल्म को देखने जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसी ड्रीम गर्ल आई नहीं। 2013-14 के अंदर एक इंतजार उस बच्चे का जरूर करना है जो लोगों के दिलों के अंदर छाएगा। तो खानों की तिगड़ी से बन रही है चौकड़ी, कोई नया खान निकल के बन रहा है सुपरस्टार। इस साल में भारत का भविष्य ये कहता है, भारत को मिल सकता है ऑस्कर और मिल्खा भी भागेगा एक और। आज के लिए दर्शकों सिर्फ इतना ही। चैनल 1 की तरफ से और ज्योतिष विज्ञान की तरफ से एक बार फिर सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान की टीम की तरफ से सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय भारत।